Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that in an online coaching there are 3 courses, 90 student enrolled in QA, 90 student in RC and 50 students in DI. 25 students enrolled in both QA and DI, 10 students enrolled in both DI and RC but not QA. The number of students who enrolled in QA and RC but not DI is 20 less than the number of students who enrolled in all three. हमें पता है, यहाँ से तो हमें पता चलेगा कि हमारे एक वेन डायग्राम का सेट है. तो हम अपना डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम में हमें क्या क्या गिवन है? 90 enrolled in QA, 80 enrolled in RC, okay, and 50 enrolled in DI. Okay, 50 enrolled in DI. 1 minute. Okay. और क्या गिवन है? 25 enrolled in both QA and DI. मीन्स जो ये एरिया है, जो ये येलो में मेरा पूरा एरिया है, इसका टोटल कितना है? 25. तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 25. 10 स्टूडेंट एनरोल्ड इन बोथ DI एंड RC बट नॉट QA, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि नॉट QA गिवन है. The number of students who enrolled in QA and RC but not DI. Okay, QA and RC but not DI is 20 less than the number of students who enrolled all the three. तो अगर all the three को मैं x लेके चलूं तो ये मेरा कितना होगा? x minus 20. Who enrolled in QA and RC but not DI is 20 less than. Okay, तो अगर ये x है और इसका टोटल मुझे पता, जो येलो एरिया है इसका टोटल 25 है, तो ये कितना होगा? 1 मिनट. ओके, 25 माइनस x, ये कितना होगा मेरा? 25 माइनस एक्स. ओके, क्योंकि टोटल 25 है, उसमें से मैं x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो बचेगा मेरा वो 25 माइनस एक्स मेरा यहाँ पे आ जाएगा. ये हो गया. QA के सर्कल देखें अगर आप, तो उसका टोटल मेरा 90 है. तो अगर मैं 90 में से ये तीनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ओनली QA मिल जाएगा. तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हम देखते क्या आएगा हमारा? 2x माइनस एक्स. ओके, और ये कितना आएगा? 5. ये आएगा मेरा 5 एंड 5 प्लस एक्स. ओके, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ. 90 माइनस 5 प्लस एक्स, तो ये आएगा मेरा 85 माइनस एक्स. 85 माइनस एक्स. ओके, इसको इरेज कर देते हैं. यहाँ पे क्या आएगा मेरा? ये है मेरा 2x माइनस 10, तो 80 माइनस 2x प्लस 10, ये आएगा मेरा 90 माइनस 2x. 90 माइनस 2x. ओके, और यहाँ पे क्या आएगा? 25 35 प्लस x एंड माइनस x कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा मेरा 15. ओके, क्योंकि टोटल हमारे यहाँ पे 50 है. अब देखिए, जब भी हमें पता है हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं गिवन है, तो हम नन की वैल्यू को अभी डिटरमाइन नहीं कर सकते. ओके, ये हो गया. अब देखिए, इस टाइप के सेट में हमेशा हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमारे x के फॉर्म में हो तो हमें इसे इनइक्वालिटी के थ्रू सॉल्व करना चाहिए. अब जैसे इतना मुझे पता है कि जो भी मेरी वैल्यू होंगी वो एक इंटीजर होंगी. क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे तो हो नहीं सकते कि 25.5 स्टूडेंट हो जाए. तो जो भी मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो इंटीजर होंगे, और साथ ही साथ जो भी मेरी ये वैल्यूज होंगी वो आइदर 0 होंगी या तो मोर देन 0 होंगी. ओके, या तो 0 होंगी या तो मोर देन 0 होंगी. तो मैं कह सकता हूं x माइनस 20 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ओके, जो ये वैल्यू है x माइनस 20 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो यहां से मेरे को क्या आया? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, तो यहां से क्या आया? x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20. एक इक्वेशन ये आ गया हमारा. 90 माइनस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, तो ये यहां से क्या आएगा मेरा? 2x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 90, x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 45. तो ये कहाँ से कितना आएगा मेरा? x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 45. ओके, ये इक्वेशन हो गया मेरा. 85 माइनस एक्स को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना मुझे पता है इधर पे अगर मैं 86 रखूंगा तब ये मेरा नेगेटिव आएगा. ओके, मीन्स मेरी वैल्यू क्या आएगा? सेटिस्फाई करेंगी यहाँ पे 0 से लेके 85 तक, और वो ऑलरेडी मेरी इन रेंजेस में आ चुका है. ओके, तो उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है.
अब क्या बचा हमारे पास 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 25। अब देखिए, अब इनकी हमें कॉमन रेंज निकालना है। मुझे इतना पता, जैसे मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ नंबर लाइन में, तो मेरे को एक इक्वेशन क्या गिवन, जैसे ये 20 है, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 20, तो ग्रेटर देन 20 मेरा ये हो जाएगा। एक्स मस्ट बी लेस देन 45, सपोज ये 45 है, तो एक रेंज मेरी ये हो जाएगी, एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 45, एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 25। अगर 25 मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो एक रेंज मेरी क्या आएगी, एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 25। तो आप देख सकते हैं तीनों में मेरी कॉमन रेंज कितनी है, तीनों में ही जो भी हमारी कॉमन रेंज होती है हमें वो लेना पड़ता है। ओके, तो तीनों में हमारी कॉमन रेंज कितनी है, 20 से लेके 25 तक। ओके, तो अब इसको इरेज कर देते हैं हम। 1 मिनट। कॉमन रेंज हमें पता चल गई कितनी है, 20 से लेके 25 का। ये सिर्फ मैंने आपको शो करने के लिए दिखाया है कि हम किस तरह से कॉमन रेंज फाइंड करते हैं। इसकी बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, तो मुझे पता है x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ओके, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस में क्या गिवन है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन बोथ QA and DI but not RC, that is 25 minus X, is more than the number of students who enrolled in QA and RC but not DI, that is X minus 20, what could be the number of students who enrolled in only RC? तो अगर यहां से मैं देखूं तो मेरे को क्या आएगा, 2x must be less than 45, so x must be less than 22.5। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें पता है x की रेंज ये सब पॉसिबल है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग अब x की रेंज क्या क्या बची, 20, 21 एंड 22, क्योंकि 22.5 से लेस देन होना चाहिए। और मेरे को क्या पूछा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन ओनली आरसी, ओनली आरसी पूछा। तो ओके, तो अगर मैं 20 पुट करूंगा, 20 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 50, 21 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 48, एंड 22 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 46। ओके, क्योंकि 90 माइनस ये, ओके हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ओनली आरसी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल है, ओनली 48 हमारा अवेलेबल है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 48। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, व्हाट कुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कोचिंग अज्यूमिंग दैट ईच स्टूडेंट एनरोल्ड इन एट लीस्ट वन। ओके, मींस नन की वैल्यू ने हमें 0 बोल दिया है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये वाला सर्कल का टोटल तो मेरा 90 है। ओके, 100, 110, 90। ओके, ये वाले सर्कल का टोटल मेरा कितना है, 90 है। और फिर उसमें मैं ऐड करूंगा बाकी ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू, दैट इज 90 माइनस 2x प्लस 25। ओके, तो 180, दिस इज नथिंग बट 205 माइनस 2x। ओके, 205 माइनस 2x, क्योंकि नन की वैल्यू 0 है, तो जो भी टोटल नंबर होगा हमारा जो वैन के अंदर का टोटल होगा। अब देखिए x की वैल्यू 20 पुट करने पर मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, 20 इंटू 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 165। 21 रखने में मुझे क्या मिलेगा, 163। 22 रखेंगे तो 161। 23 रखेंगे तो 159। 24 रखेंगे तो 157 एंड 25 रखेंगे तो 155। ओके, मीन्स ये 6 वैल्यूज हमारी टोटल में हो सकती है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ 157 ही हमारा अवेलेबल है ऑप्शंस में। ओके, ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 157 ही हमारा अवेलेबल है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 157। ओके, इरेज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड ओनली इन आरसी दैट इज 90 माइनस 2x इज मोर देन 12 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन QA and RC but not DI, that is x minus 20, how many values are possible for the number of students who enrolled in only QA? तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, 90 माइनस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 12x माइनस 240, तो ये आ जाएगा मेरा 14x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 330,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2। 2 से हो जाएगा मेरा 28, 50 बचा, मीन्स 23 पॉइंट समथिंग। ओके, तो x की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 23 पॉइंट समथिंग। तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी, 20, 21, 22 एंड 23, क्योंकि 23 पॉइंट XX है। ओके, तो मीन्स लेस देन 23 में हमारा 23 भी आएगा, लेस देन 23 पॉइंट समथिंग में। ओके, तो ये चार वैल्यूज पॉसिबल है। अब हमें क्या बताना है, हु एनरोल्ड इन ओनली क्यूए। तो आप देख सकते हो ओनली क्यूए में हमें कुछ नहीं करना है, 85 माइनस एक्स करना है। तो एक्स की हमें पता है चार वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। हमें बताना था हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन ओनली क्यूए इज नथिंग बट 85 माइनस एक्स इज मोर देन 3 टाइम द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन ऑल 3 कोर्सेज, what is the sum of the all values of the number of student who enrolled in all three। okay, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 85 माइनस एक्स है। ओके, मीन्स मेरा आएगा 4x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 85। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 21 पॉइंट समथिंग। ओके, तो x की वैल्यू लेस देन 25 पॉइंट समथिंग है, तो x की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 20 एंड 21। और हमें बताना हुआ एनरोल्ड इन ऑल 3, हमें सम ऑफ ऑल वैल्यूज बताना है। तो देखिए x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 20 एंड 21, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 41। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 41। सो गाइज, यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सिंपल इनइक्वालिटी बेस्ड अप्रोच होता है ये हमारा। ओके, हमें यहाँ पे कोई ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमें इनइक्वालिटी यूज करना पड़ता है और उसके बेसिस पर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।